विश्वकर्मा एक ऐसे भगवान थे जिन्हें उनके क्राफ्ट के लिए जाना जाता है। इंडियन स्क्रिप्चर्स के हिसाब से वो एक डिवाइन आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने इंद्रदेव के इंद्रप्रस्थ से लेकर कुबेर की लंका और पुष्पक विमान तक बनाया है। जी हाँ, पुष्पक विमान, और कुबेर की लंका, रावण की नहीं। दरअसल शुरुआत कुछ इस तरह हुई थी कि विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मा जी के लिए पुष्पक विमान का निर्माण किया और कुबेर ने कड़ी तपस्या करके ब्रह्मा जी से वो पुष्पक विमान ले लिया, और फिर रावण ने लंका के साथ साथ कुबेर से उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया था। रावण ने सीता हरण भी इसी विमान का इस्तेमाल करके किया था। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में निकले तो उनकी नजर इस विमान पर पड़ी और वो ये विमान देखकर आश्चर्य में पड़ गए थे। उन्हें ये विमान देखकर ऐसा लगा कि ये कोई हवा में उड़ने वाला किला है। आज से करीब 2 साल पहले श्रीलंका के अथॉरिटीज ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च किया इसी पुष्पक विमान की खोज में। वहाँ के हिस्टोरियन का ये कहना है कि रामायण और महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि कई गुना बढ़कर है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज के समय में जो एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज हैं, तो क्या आज से हजारों साल पहले ये टेक्नोलॉजीज हमारे पास एग्जिस्ट करती थी? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पूरा भारतवर्ष वेदों से घिरा हुआ करता था। हमारे पूर्वजों ने अपने नॉलेज को वेदों और स्क्रिप्चर्स के द्वारा आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन आज भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स ऐसे हैं जिन्हें हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये स्क्रिप्चर्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं और इन्हें डिकोड करके हमें क्या मिलेगा? तो दोस्तों, हिटलर का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो हम आपको बता दें कि हिटलर ने अपने कुछ लोगों को इंडिया और तिब्बत में भेजा था और फिर 1938 में वो यहाँ से इंडियन स्कॉलर दांडी भतला विश्वनाथ शास्त्री को ले गए ताकि उनके वैदिक नॉलेज के जरिए वो रहस्यमय मंत्रों को डिकोड कर सके। ऐसा कहा जाता है कि इस डिकोड की गई इंफॉर्मेशन के जरिए नाजी जर्मन ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अपना V1 रॉकेट, जिसे बज बॉम्ब कहा जाता है, उसके इंजन को डेवलप किया था। इतना ही नहीं, जहां हम हमारे ग्रंथों को और उनके स्क्रिप्चर्स को इग्नोर कर रहे थे, वहीं चीन जैसे देश इन्हें समझने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो एंशिएंट इंडिया की टेक्नोलॉजी को समझकर उसका इस्तेमाल कर सके। यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ में कुछ संस्कृत डॉक्यूमेंट्स भेजे गए थे, पर बाद में चीनी गवर्नमेंट के द्वारा इसकी खोज की गई थी तिब्बत में। तो आखिर इन डॉक्यूमेंट्स में ऐसा क्या था कि चाइनीज गवर्नमेंट इतनी एक्साइटेड थी इसको डिकोड करने के लिए? इसका जवाब सुनकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि इस डॉक्यूमेंट में इंटरस्टेलर स्पेसशिप को बनाने की टेक्निक थी। यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ के प्रोफेसर रूथ रैना ने ये कहा है कि उस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है स्पेसशिप के जमीन से लिफ्ट होने के लिए वैसे ही एंटी ग्रेविटेशनल सिस्टम यूज किया गया है जैसे लघिमा में होता है। अब लघिमा एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है एब्सेंस ऑफ वेट। तो दोस्तों, आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि कैसे एक साधु मेडिटेट करते हुए हवा में उड़ने लगता है, और डॉक्टर रूथ रैना के हिसाब से लघिमा का कॉन्सेप्ट और स्पेसशिप का कॉन्सेप्ट सिमिलर सा है। और तो और उन हजारों साल पुराने डॉक्यूमेंट्स में ये भी लिखा गया है कि उस जमाने में लोगों को दूसरे प्लैनेट पर भी भेजा जा सकता था। तो जैसे उस डॉक्यूमेंट में लघिमा के बारे में बात किया गया है, वैसे ही अनिमा यानी अपने बॉडी को एटम के साइज जितना छोटा बना देना, या गरिमा यानी हैवी और डेंस हो जाना, इन सिद्धियों के बारे में बात किया गया है। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम स्पेसक्राफ्ट बना सकते हैं? क्या स्पेसशिप को एटम जितना छोटा बनाया जा सकता है या फिर पहाड़ जितना बड़ा बनाया जा सकता है? एंशिएंट पीरियड में ऐसे क्राफ्ट एग्जिस्ट करते थे। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है क्योंकि इस पर चर्चा करने वाले 2 तरीके के लोग हैं। एक वो जो इसको सच मानते हैं और एक वो जो इसे सिर्फ एक लेखक की कहानी मानते हैं। उनके हिसाब से ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले एयरक्राफ्ट किसने इन्वेंट किया था, तो आप सबके दिमाग में राइट ब्रदर्स का नाम आएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि राइट ब्रदर्स के इन्वेंशन से 8 साल पहले मुंबई के चौपाटी में एक एयरक्राफ्ट उड़ा था, और ये एयरक्राफ्ट इंडिया के शिवकर बापूजी तलपड़े के द्वारा इन्वेंट किया गया, और ये उन्होंने राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले कर दिखाया था, और वो दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट बनाने वाले पहले इंसान थे। और ये एयरक्राफ्ट करीब 1500 फीट की ऊंचाई तक उड़ा था। उन्होंने इस आविष्कार का नाम गॉडेस ऑफ नॉलेज यानी माँ सरस्वती के नाम पर रखा था। उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट का नाम मरुद सखार रखा था, जिसका मतलब था हवा का दोस्त, और सच में वो हवा का दोस्त था क्योंकि वो एयरक्राफ्ट 18 मिनट तक हवा में उड़ा था।
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के पीछे, इसकी उड़ान के पीछे वैदिक स्क्रिप्चर्स का हाथ था। शिवकर जी के इस इन्वेंशन पे उन्हें गाइड करने वाले का नाम था पंडित सुबार्य शास्त्री। अब ये नाम एक ऐसे किस्से से जुड़ा हुआ है जहाँ से इंडियन एंशिएंट एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के रूट्स जुड़े हुए हैं। व्यामानिका शास्त्र 8 चैप्टर्स और 3000 संस्कृत श्लोक से बनी ये किताब वैसे 20वीं सदी की शुरुआत में ही डिस्कवर हो गई थी, लेकिन सुबार्य शास्त्री का ये कहना है कि उन्हें ये हजारों साल पुरानी वैदिक नॉलेज खुद ऋषि भारद्वाज ने फिजिकली डिक्टेट किया था। व्यामानिका शास्त्र यानी साइंस ऑफ एरोनॉटिक्स में इंडियन स्क्रिप्चर्स में मेंशन किए गए विमान के चालन के बारे में काफी डिटेल में बताया गया है, और ये बेसिकली इंटरस्टेलर और इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल के लिए बने थे। और जो दूसरी तरह के विमान थे वो इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बने थे। तो अगर आप इसमें एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि भगवान के लिए बनी गई इंटरगैलेक्टिक विमान यानी कि स्पेसशिप नहीं हो सकती, और जो इंसानों के लिए बनाए गए थे क्या वो आज के एयरक्राफ्ट नहीं हो सकते? तो इसका जवाब तो तब ही मिलेगा जब हमारे अंदर इन स्क्रिप्चर्स को कोड करने के लिए उनकी इंटेलिजेंस होगी। फिलहाल के लिए वापस व्यामानिक शास्त्र पे आते हैं। तो अगर इतने साल पहले एयरक्राफ्ट बना है तो उसे पावर कैसे दिया जाता होगा? तो दोस्तों ये युगों के हिसाब से बदलता गया है। त्रेता युग में इंसान मंत्रस को अडॉप्ट कर रहे थे। इस समय में विमान को मंत्रस की मदद से पावर दिया जाता था। द्वापर युग में विमान को तांत्रिक नॉलेज की मदद से पावर दिया जाया करता था। और आज हम कलयुग में जी रहे हैं जहां पर ह्यूमंस ने मंत्रस और तंत्रस दोनों की कैपेबिलिटी खो दी है, और हम आर्टिफिशियल और मैकेनिकल इंजन डेवलप कर रहे हैं एयरक्राफ्ट को पावर देने के लिए। कलयुग के 4 विमानों के जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग है वो इन स्क्रिप्चर्स में दिए गए हैं, और वो 4 विमान हैं रुक्मा विमान, शकुना विमान, सुंदर विमान और त्रिपुरा विमान। अब अगर बात इनके कंस्ट्रक्शन की करें तो वो एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है उनका प्रोपल्शन मेथड। देखिए, अगर किसी चीज को अर्थ से हवा में या स्पेस में ढकेलने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होता है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके उस चीज को पुश कर सके, इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रोपल्शन मेथड। वैदिक टेक्स्ट में मेंशन की गए विमान जैसे जलायान एक ऐसा विमान जो पानी पे ऑपरेट करता है, कारा एक ऐसा विमान जो पानी और जमीन दोनों पे ऑपरेट करता है, त्रिताला एक 3 फ्लोर्स का स्पेसक्राफ्ट, त्रिचक्र रथा एक 3 चक्के वाला यानी जो हवा में ऑपरेट करता हो, वायु रथा एक विमान जिसे विंड और गैस के द्वारा पावर दी जाती हो, विद्युत रथा एक विमान जिसे सोलर एनर्जी के द्वारा पावर दी जाती हो। ये जो सारे एयरक्राफ्ट्स हैं इनके प्रोपल्शन मेथड अलग अलग हैं, और ये मर्क्यूरी, जेनॉन, आर्गन, क्रिप्टन और हाइड्रोजन जैसे प्रोपेलेंट पर ऑपरेट होते हैं। अब इन सब में से साइंटिस्ट में जो इंटरेस्ट जगाने वाला मेथड है वो है वैदिक आयन इंजन। ये तकनीक वेदास में यूज की गई है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और चौंका देने वाली बात पता है क्या है? कि रिसेंटली नासा ने अपने किसी प्रोजेक्ट में इसी तकनीक का इस्तेमाल किया है। कि इतने साल पुराने स्क्रिप्चर्स में ऐसी टेक्निक्स लिखी गई हैं जो आज के साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं। ऋषि भारद्वाज के व्यामानिक शास्त्र में इतनी बारीकी से कुछ चीजें लिखी गई हैं कि इसे फ्लाइट मैनुअल बोलना कुछ गलत नहीं होगा। कौन सा एरियल रूट लेना है, नॉर्मल और फोर्स दोनों तरह की लैंडिंग का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, फ्लाइट के दौरान पायलट को क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन सी टाइप की पावर सप्लाई होनी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन व्यामानिक शास्त्र में बहुत ही डिटेल में दी गई है। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एंशिएंट विमानों के बारे में बात कर रहे हैं जिसे ह्यूमंस के साथ साथ भगवान भी यूज किया करते थे, और इसीलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि वो एक्सट्रीमली एडवांस होंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन टेक्स्ट्स में एनिमी एयरक्राफ्ट से बचने के इंस्ट्रक्शंस भी थे। एनिमी एयरक्राफ्ट को देखना और सुनना, कैसे इनविजिबल होना है और कैसे बर्ड से टकराने से बचे, ये सारे मेंशन को सपोर्ट करते हुए 2015 में कैप्टन आनंद जे बोदास ने वैदिक साइंस के थ्रू संस्कृत नाम के सेशन में कुछ ऐसा स्टेट किया था कि आज से 7000 साल पहले महर्षि भारद्वाज ने एरोप्लेन्स के एग्जिस्टेंस के बारे में बात की थी, जो कि एक देश से दूसरे देश, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट और एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक ट्रैवल करती थी। अब इस स्टेटमेंट को लेकर कई सारे साइंटिस्ट ट्रिगर हो गए थे।
नासा के एक साइंटिस्ट ने तो एक ऑनलाइन पिटीशन भी फाइल की थी जिसमें उसने इस स्पीच को कैंसिल करने की डिमांड की थी। उनके हिसाब से कैप्टन बोदा साइंस को माइथोलॉजी के साथ मिक्स कर रहे थे और 1000 से भी ज्यादा साइंटिस्ट ने इस पिटीशन को साइन किया था। अब ये तो रीसेंट टाइम की बात है, पर 1974 में एक पेपर पब्लिश किया गया था जो कि वैमानिका शास्त्र में विमान के मेंशन को क्रिटिसाइज कर रही थी। अंकित सुले नाम के एक साइंटिस्ट एक्टिविस्ट ने द वीक के इंटरव्यू में ये कहा कि वैमानिका शास्त्र में जो भी क्लेम किया गया है वो बहुत ही स्कूल लेवल फिजिक्स पर बेस्ड है। उनके हिसाब से अगर हम उन स्क्रिप्चर्स को फॉलो करके एक एयरक्राफ्ट बनाएं तो वो एक बहुत बड़ा फेलियर होगा। बहुत सारे साइंटिस्ट तो इस पे भी डाउट कर रहे हैं कि वैमानिका शास्त्र कब लिखा गया और किसके द्वारा लिखा गया, लेकिन इतने सारे क्रिटिसिज्म को एक झटके में खत्म करने का काम किया अमेरिकन साइंटिस्ट ट्रेविस शेन टेलर ने। यूनिवर्सिटी ऑफ अर्विन के इस इंजीनियर ने इंडियन एरोस्पेस टेक्निक का यूज करके एक फ्लाइट मॉडल बनाया। रिजल्ट देख के वो भी शॉक रह गए क्योंकि उनके मॉडल में वो टेस्ट पास कर लिया। तो दोस्तों, आपका इस टॉपिक पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।